गांधारी ने क्यों दिया था अपने ही भाई शकुनी को भयंकर श्राप? बाद में शकुनी की पत्नी और बच्चों का क्या हुआ? महाभारत में शकुनी के नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप उसकी पत्नी के बारे में जानते हैं? वो कौन थी, कहाँ रहती थी, क्यों अपना राज्य छोड़कर शकुनी हस्तिनापुर में रहने लगा? अगर आपसे पूछें कि शकुनी कौन था तो हर कोई उसके बारे में जानता होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि उसकी पत्नी कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसके बच्चे कौन थे, महाभारत के बाद वो जिंदा बची कि नहीं बची, तो शायद आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। शकुनी तो गांधारी के शादी के बाद ही अपना राज्य गांधार छोड़कर हस्तिनापुर में ही पड़ा रहता था। ऐसा उसने क्यों किया, ये भी एक सवाल तो है ही। शकुनी मूल रूप से गांधार का राजकुमार था, बाद में वहाँ का राजा बना, लेकिन अपनी बहन गांधारी का समर्थन करने के लिए उसने हस्तिनापुर में रहना ज़्यादा चुना। उसके अपने भांजे दुर्योधन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि उसका गांधार छोड़कर लगातार हस्तिनापुर में बने रहना भी एक रहस्य तो है ही। महाभारत कहती है कि शकुनी ने ठान लिया था कि वो इस वंश का नाश करके रहेगा, इसलिए शकुनी ने कौरवों के बचपन से ही साजिश के बीज इस तरह बोने शुरू किए कि उनकी कभी पांडवों से नहीं बनी। पांडवों ने जितने भी कष्ट उठाए उसके पीछे शकुनी की साजिशें ही थीं, जिसके लिए वह धृतराष्ट्र को हमेशा उकसाता था। महाभारत का युद्ध भी इसी साजिश की पराकाष्ठा थी। चलिए पहले उसकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन थी, उसके कितने बच्चे थे। महाभारत में शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। उनके 3 बेटे थे, उलूक, बृकासुर और विप्रचित्ति। उलूक की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। महाभारत के मूल ग्रंथ में आरसी के जीवन या उसके अंत के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं मिलता, चूँकि शकुनी गांधार यानी आधुनिक अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र का राजकुमार था। गांधार से हस्तिनापुर आया था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरसी शायद गांधार में ही रहती थी, जहां अपने बेटों के साथ वहां का राजकाज संभालती थी। महाभारत में आरसी के जीवन के बारे में नहीं के बराबर मिलता है, लेकिन ये बात लाजमी है कि उसका जीवन ज़्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उसने बगैर शकुनी के ही 3 बेटों को शुरू से पाला। ऐसा लगता है कि वह कभी हस्तिनापुर भी नहीं आई। उसके रिश्ते कौरवों से वैसे बिल्कुल नहीं थे जिस तरह उसके पति के। जब शकुनी हस्तिनापुर में रहते थे तब उनके गांधार राज्य का प्रबंधन उनके परिवार द्वारा किया जाता था। अपने पिता राजा सुबाला की मृत्यु के बाद शकुनी गांधार का राजा बन गया, लेकिन इसके बाद भी वह लंबे लंबे अंतराल के बाद गांधार जाता था। कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि शकुनी का एक बेटा माँ आरसी के साथ मिलकर गांधार पर शासन करते थे। महाभारत के कई संस्करणों से पता चलता है कि शकुनी ने अपने परिवार पर हुए कष्टों के कारण कुरुवंश के प्रति गहरी नाराजगी जताई, जिससे वह वहीं रहने और उनके पतन की योजना बनाने में जुटा रहता था। कुछ स्रोतों में ये भी कहा गया है कि शकुनी को उनके मरते हुए पिता ने गांधारी और उनके बेटों की देखभाल करने का काम सौंपा था, जो हस्तिनापुर में उनकी उपस्थिति को और भी उचित ठहराता है। शकुनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शकुन से संबंधित व्यक्ति या वह जो शकुन को पढ़ने या समझने में निपुण हो। शकुन का तात्पर्य उन संकेतों से है जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। महाभारत के संदर्भ में शकुनी एक पात्र का नाम है जो गांधार का राजकुमार और कौरवों का मामा था। शकुनी का नाम उनके चालाक और धूर्त स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि वह अपनी योजनाओं और चालों के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए लोग आमतौर पर शकुनी नाम नहीं रखते हैं।
शकुनी को धूर्त, बुद्धिमान और कपटी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वह अपने पासों के खेल का उस्ताद माना जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पासे हमेशा उसकी इच्छा अनुसार परिणाम देते थे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शकुनी के पासे उसके पिता सुबल की हड्डियों से बने थे। उनमें तांत्रिक शक्तियाँ थीं। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन शकुनी की मृत्यु पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के हाथों हुई। गांधारी को मालूम था कि किस तरह उसका भाई दुर्योधन को भड़काता रहता है और उसने उसे बचपन से इस तरह तैयार किया कि उसने पांडवों को अपना दुश्मन माना। इसके लिए गांधारी समय समय पर अपने भाई को बाज आने के लिए कहती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन शकुनी पर कभी इसका असर नहीं हुआ। महाभारत युद्ध के दिनों में ये नज़र आने लगा कि सभी कौरव विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में सभी खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया, दुर्योधन को बुरी मौत मिली। महाभारत के आखिरी दिनों में गांधारी बुरी तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी और उसे भयंकर श्राप दिया। गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह उसने हस्तिनापुर में द्वेष और कलेश फैलाया, उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मारा ही जाएगा, बल्कि उसके गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। गांधार में हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा, शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। ऐसा ही हुआ। वह अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार पांडवों से भी ज़्यादा 2 लोगों को मानती थी, जिसमें एक शकुनी था। गांधारी के श्राप के कारण शकुनी का परिवार भी फिर धीरे धीरे नष्ट हो गया। गांधार को दुश्मन राज्यों ने हड़प लिया, कोई बच नहीं पाया। मान्यताओं के अनुसार गांधारी के श्राप का प्रभाव आज तक गांधार प्रदेश यानी आधुनिक अफगानिस्तान पर दिखाई देता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।